Rules for determining significant figures. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिटरमाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम प्रोवाइडेड वैल्यू? हमें कैसे पता चलेगा कि जो वैल्यू हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की जो वैल्यू हमें किसी इंस्ट्रूमेंट ने दी है उसमें से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? हाउ कैन वी डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट वैल्यू फ्रॉम द प्रोवाइडेड वैल्यू? Rules for determining significant figures. Rule 1 is that all non-zero digits are significant. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम, उसकी स्पीड या उसका मास डिटरमाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, और अगर फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू मिलती है 363, अब एग्ज़ाम्स में कैसे आता है कि आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाती है और कहा जाता है आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम द गिवन वैल्यू। तो अगर हमारे पास वैल्यू आई है 363 और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू, तो रूल नंबर 1 है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो को छोड़कर जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आपको ये वैल्यू दी जाए और पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इस वैल्यू में, दिस वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू रूल। सेकेंड रूल इज़ डैट ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है 5004 और आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन दिस वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर आपके पास ज़ीरो प्रेजेंट है इन बिटवीन दी नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे कि आपके पास 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है, 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो अगर आपके पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं या 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, उनके दरमियान अगर ज़ीरो आ रहा हो तो उस ज़ीरो को हम लोग काउंट करेंगे। दिस ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, काउंटेबल, दे हैव अ वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5004 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। All non-zero digits are significant, like that. Zeros between non-zero digit, 4 significant figure. Third rule is that zeros locating the decimal point, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। zeros locating the decimal point in number less than 1 are not significant. For example, हमारे पास वैल्यू है 0.01, अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 001 वो लेसर देन है 1। पॉइंट के बाद जो वैल्यू आपके पास आ रही है 001 वो वैल्यू छोटी है एज़ कम्पेयर टू 1। तो यहाँ पर रूल में क्या बताया गया आपको कि अगर आपके पास ज़ीरो है जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ है, अगर उस ज़ीरो के साथ कोई ऐसी वैल्यू अटैच है जो कि लेस देन 1 है, तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ज़ीरोज़ लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, वो ज़ीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ है, और अगर उस ज़ीरो के साथ कोई ऐसी वैल्यू है जैसे कि यहाँ पर है 0.01, उस ज़ीरो के साथ अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि लेस देन है 1 से, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपके पास दूसरी एग्जांपल है 0.062, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के साथ जो ज़ीरो है उसके साथ जो वैल्यू है 0.62 वो लेस देन है 1 से, तो ये ज़ीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो अगर इस तरह की आपको कोई वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस वैल्यू में जो ज़ीरो हैं लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। दिस वैल्यू हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस वैल्यू हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ रूल इज़ डैट फाइनल ज़ीरोज़ लोकेटिंग द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि आपके पास वैल्यू है 2.000 506
0.40। तो अगर आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं किसी भी वैल्यू के एंड में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं फाइनल वाले ज़ीरो, वो तमाम ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो नोटेबल होंगे। तो अगर आपको ये वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू, this value has 1 2 3 4 significant figure and this value has 1 2 3 4 5 significant figure. Final zeros locating the right of the decimal points are significant. The last rule is that zeros that locate the decimal point, वो ज़ीरो जो कि decimal point के साथ लगा हुआ है, is no larger in number larger than 1 are not significant. ज़ीरोज़ डैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट, वो ज़ीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ है इन नंबर, और उस ज़ीरो के साथ जो नंबर है वो लार्जर है देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट के साथ जो ज़ीरो है, अगर उस ज़ीरो के साथ कोई वैल्यू है, अगर वो लेस देन 1 है तब भी वो ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट में आएगा, और अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब भी वो ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 40, दिस वैल्यू हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरो है वो अटैच है 4 के साथ, 4 इज़ लार्जर देन दी, जो 4 वैल्यू है वो बड़ी है 1 से, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। इसी तरह 2 3 6 0, यहाँ पर जो ज़ीरो है, यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट कंसीडर करेंगे एट द एंड ऑफ द ज़ीरो, ज़ीरो के बाद आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो ज़ीरो है जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ है, उसके साथ जो वैल्यू है वो लार्जर है, ग्रेटर है देन 1, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट ज़ीरो में काउंट नहीं होगा। दिस वैल्यू हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।